Hello, my dear student. This is your teacher Ravi Pandit. Welcome you to all online education. Today we are going to explain your topics of class 10, that is electricity. That is metals and non-metals. Okay. आप सभी को पिछला लेक्चर में क्या पढ़ाया था? मैंने आप सभी को पिछला लेक्चर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मैंने आप सभी को? मैंने ये बताया था कि मेटल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है और क्या वो कैसा दिखता है। ठीक है, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं। चलिए मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको ये बताया था जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, मिलिएबल होते हैं, मतलब ये लचीला होता है और इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसे ये तार क्या है, मेटल, ये क्या मिलिएबल मतलब लचीला है और इसे आसानी से हम क्या डक्टाइल कर सकते हैं, आसानी से लपेट सकते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल क्या होता है बच्चों? नॉन मेटल होता है शाइनी, स्ट्रॉन्ग, हम उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। और नॉन मेटल में एक और क्या हम बताए थे कि नॉन मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयंस बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ देखिए सोडियम कितना है, सोडियम 11, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इसको इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 और 1। जो लास्ट ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ये अपना शेयर कर देता है। शेयर करने से क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या पॉजिटिव आयन से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, उसी ऑक्सीजन क्या होता है इसका, ये क्या है नॉन मैटर, ऑक्सीजन क्या है नॉन मैटर, ये क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये क्या बन जाता है, नेगेटिव आयन बन जाता है, इसको क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, चलिए आज हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आज आप सभी को ये बताएंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होते हैं बालक कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्या होते हैं, इसमें आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, देखिए ये क्या है, एक मेटल है, क्या है एक मेटल, ये क्या है मेटल है, ये आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और मेटल क्या होते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी मेटल का ये मिलिएबल होता है, मतलब ये लचीला होता है। ये तार देखिए ये क्या है, मिलिएबल है। ठीक है, ये क्या है मिलिएबल है और ये डक्टाइल, हम इसको आसानी से लपेट भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है बालक, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये होता है मेटल्स आर, देखिए मेटल्स आर क्या लिखे हैं थर्ड प्रॉपर्टीज में, मेटल आर डक्टाइल, दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर। ठीक है, मेटल्स आर मिलिएबल, ये मिलिएबल होने के कारण, ये लचीला होने के कारण हम इसको थिन शीट में हम बांट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखे हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड, हार्ड। और कुछ ऐसा जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं बताइए, सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्ट कौन सा, सोडियम और पोटासियम, ये दोनों क्या है, ये सॉफ्ट मेटल, इसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। बट जितने अदर मेटल है वो आसानी से हम उसको काट नहीं सकते। ठीक है, और जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट कौन सा, मर्क्यूरी, इसको क्या चीज में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, क्या हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल, क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है बालक, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्या होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्ट्रांग नहीं होते हैं। जैसे कि मेटल में स्ट्रांग होने का हम उसको क्या बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं। बट नॉन मेटल में क्या, हम उसको कुछ भी नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि वो कमजोर होता है। ठीक है, नॉन मेटल में खास क्या, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब उसमें हम करंट पास नहीं करा सकते। बट एक्सेप्ट सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन जो क्या है ग्रेफाइट, उसमें क्या आसानी से करंट पास कर सकते हैं। जैसे कि ये पेंसिल, इसके अंदर में क्या रहता है बालक, इसके अंदर में ग्रेफाइट रहता है। देखिए यहाँ पे क्या रहता है, ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट ये हीट का गुड कंडक्टर नहीं है। ठीक है, और मेटल क्या है, शाइनिंग नहीं होता है। क्या, मेटल शाइनिंग नहीं होता है,
बट जो नॉन मेटल है वो क्या शाइनिंग नहीं होता है, बट जो मेटल होता है वो शाइनिंग होता है। और मेटल में क्या, जब उसको हम कोई चीज से टकराएंगे ऐसे करेंगे तो क्या साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बट नॉन मेटल में क्या होता है, जैसे कि मंदिर का घंटी, उसको हम बजाते तो आवाज प्रोड्यूस करता है ना। बट जो नॉन मेटल होता है, जैसे लकड़ी, लकड़ी हम ऐसे ठोकेंगे तो आवाज करेगा नहीं, उस टाइप से सुनहरा साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। दोनों का बता दिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक चीज और रह गया क्या, कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और कुछ गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट में क्या पाए जाते हैं बालक, बताइए। सॉलिड स्टेट में आप पाया, हम लोग का क्या मिलता है, कार्बन। क्या, कार्बन में सॉलिड स्टेट में क्या पाए जाते हैं, कार्बन, वुड, ये सब क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। और जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड में क्या पाए जाते हैं, ब्रोमीन, ये सब क्या नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, नॉन मेटल। और जो गैस स्टेट में पाए जाते हैं, गैस स्टेट में क्या पाए जाते हैं, बताइए। गैस स्टेट में हम पाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑक्सीजन, O2, फिर आपका हम क्या पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल है, ये सब गैस के स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। लेट स्टार्ट। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। आप एक बार इसको लिख लीजिए, जितने भी मेटल एक्सेप्ट एक ही ऐसा नॉन मेटल में क्या, जो लिक्विड में पाया जाता है वो क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है। क्या है वो, ब्रोमीन है, ठीक है। अंडरस्टूड। चलिए लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अब आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या पढ़ेंगे, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मेटल केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है बालक, पहला प्रॉपर्टीज ये होता है कि जितने मेटल होते हैं वो क्या, हवा में रिएक्ट कर जाते हैं। कहाँ पे रिएक्ट कर जाते हैं, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। कहाँ पे, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। कौन से मेटल हवा में रिएक्ट कर जाते हैं, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये सब क्या हवा में रिएक्ट कर जाते हैं, ये सब हवा में जल, इसलिए हम क्या सोडियम और पोटासियम को खुले में नहीं रखते। और सोडियम पोटासियम हम खुले में रखेंगे जल जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, क्या होता है, सोडियम पोटासियम वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल होने के कारण हम उसको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। और जिसे हम उसको केरोसिन से बाहर निकालेंगे रूम टेम्परेचर में तो क्या है, जल जाएगा, क्यों, इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोडियम, क्या बता रहे आपको, सोडियम कहाँ पे हवा में ये रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट क्या बन जाएगा बच्चा, ये बन जाएगा आपका सोडियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। 2Na2, यहाँ पे आपका हो जाएगा Na2, ये हो जाएगा 2, इधर आपका क्या हो जाएगा 4। देखिए क्या हो गया, हम इसका बैलेंसिंग किया, ठीक है। बैलेंसिंग इसलिए किया, देखिए जब सोडियम को हवा के प्रेजेंस में छोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगी। क्या हो गया मेरा, सोडियम ऑक्साइड। ये क्या बन गया मेरा, सोडियम ऑक्साइड। उसी तरह हम क्या पोटासियम को हवा के प्रेजेंस में छोड़े तो वो क्या बन जाएगा मेरा, पोटासियम ऑक्साइड।
पोटासियम को किसके हवा के प्रेस में छोड़ देंगे, क्या बन जाएगा इधर मेरा, ठीक है। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, ये क्या बता दिया आपको, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेटल रिएक्ट्स, सम मेटल्स आर नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। क्या कुछ मेटल ऐसा होता है जो हवा में रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सॉरी, सम मेटल आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। चलिए वो हम पढ़ेंगे। मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। और जो मैग्नीज होता है वो क्या होता है, मैग्नीज मेटल चलिए हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस जो मेटल को हम रिएक्शन कराते हैं वो क्या फॉर्म करेगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा बालक, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। इसी के हम सोडियम को लिए, ठीक है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, एक सोडियम दो ऑक्सीजन बीच हम इसको क्या करेंगे, रिएक्ट करें तो क्या बन जाएगा मेरा, सोडियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। जब सोडियम ऑक्साइड को वाटर के प्रेजेंस से इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा मेरा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये इसको हम हीट करेंगे, ठीक है। देखिए अब मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जो मेटल होता है ये हवा के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए हम इक्वेशन लिखे हुए हैं, एक रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्सीजन को जब हम हीट करते हैं, ये क्या है, डेल्टा हीट का सिंबल है। क्या चीज़ का सिंबल है, डेल्टा हीट का, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या हम पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अब पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, एक मिनट। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। क्या होगा बालक, जब हम रिएक्शन करेंगे मेटल को वाटर रिएक्शन पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, अल्युमिनियम को अल्युमिनियम मेटल बर्न इन एयर टू फॉर्म अल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या है, अल्युमिनियम मेटल को अल्युमिनियम मेटल बर्न ऑन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम टू फॉर्म अल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, अल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए अल्युमिनियम मेटल लिए, अब हम क्या करेंगे, हीट करें, किसके प्रेजेंस, वाटर के प्रेजेंस में। क्या बन जाएगा मेरा, अल्युमिनियम, क्या बन जाएगा मेरा बालक, बताइए, सॉरी वाटर, क्या एयर के प्रेजेंस से हीट करेंगे। क्या चीज, अभी हम ऑक्सीजन लिए हुए हैं ना, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। क्या लिया, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अल्युमिनियम मेटल को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस से हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा, अल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। यहाँ पे कितना 3 है तो यहाँ पे क्या देंगे, 3 6 2 4 4, ठीक है, बैलेंस हो गया मेरा। ये मेरा क्या बन गया, अल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बन गया ये मेरा, अल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए ये जो बना है अल्युमिनियम ऑक्साइड, ये क्या है, एम्पोथेरिक। एम्पोथेरिक क्या है, ऑक्साइड।
एम्फोथेरिक ऑक्साइड, ये क्या है? एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या करता है बालक? एम्फोथेरिक ऑक्साइड करता है, ये बेसिक नेचर भी शो करता है प्लस एसिडिक नेचर भी शो करता है, ये दोनों नेचर शो करता है, ठीक है। ये अल्मोनियम ऑक्साइड को हम एसिड के प्रेजेंस से रिएक्ट करेंगे, ये क्या शो करेगा हमको? एसिडिक इन नेचर शो करेगा, ठीक है। बट जब हम इसको बेस में इसको हम रिएक्शन करेंगे, क्या बेसिक इन नेचर शो करेगा। हम कैसे चेक करेंगे? हम जब रेड लिटमस पेपर हम डुबाएंगे इसमें अल्मोनियम ऑक्साइड पे, तो एक बार क्या शो करेगा? ये एसिड जब रिएक्शन में तो क्या शो करेगा? ये रेड, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसका हम रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे अल्मोनियम ऑक्साइड को, हम जब रेड लिटमस पेपर डुबाएंगे, क्या हो जाएगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है। यहाँ तक समझ गया? चलिए रिएक्शन ऑफ मेटल विथ किसके साथ बालक? वाटर के साथ। अब हम क्या पढ़ रहे थे? ऑक्सीजन पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़ेंगे हम? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। हम जब पोटासियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मिक्स करें, तो क्या हो जाएगा बताइए? पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये क्या चीज़ रिलीज करेगा? हीट रिलीज करेगा, ठीक है। समझे? देखिए पोटासियम को हम क्या किए? रिएक्ट करवाए किससे? वाटर में। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? पोटासियम KOH। क्या हो गया मेरा? KOH और प्लस क्या छोड़ेगा मेरा? ये हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा, ठीक है। क्या छोड़ेगा? H2, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना है? 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक कितना हाइड्रोजन हो गया? 3 हाइड्रोजन, 4 हो गए थे। हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। यहाँ क्या देंगे हम? 2। 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, कितना? 2। यहाँ पे क्या देंगे हम? 2। 4 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, सॉरी, ठीक है। 2 2 4, पोटासियम कितना? 2, ठीक है। अब भी बैलेंस हुआ इक्वेशन मेरा, चेक कर लीजिए एक बार आप। ये क्या रिलीज करता है? हीट रिलीज करता है। क्यों? क्या? ये वेरी रिएक्टिव मैटर है, ठीक है। हम पोटासियम को लिए, यहाँ पे हम क्या सोडियम को भी ले सकते हैं। सोडियम को क्या किसमें रिएक्ट कराते हैं? वाटर में। क्या बन जाता है मेरा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया मेरा? पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। समझ गए यहाँ तक ले?